नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की गहराई में जाते हैं और आपको जिंदगी बदल देने वाले सबक एकदम आसान और असरदार अंदाज में समझाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग और क्लासिक किताब हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब के बारे में। अगर आप अपने काम से परेशान रहते हैं, हर दिन स्ट्रेस, टेंशन और बॉर्डम से जूझते हैं या फिर लोगों की आलोचना से घबराते हैं, तो ये किताब और आज का वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब के हर अध्याय से हमने निकाले हैं जिंदगी बदलने वाले 10 पावरफुल लेसन्स, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में तुरंत लागू कर सकते हैं और हर दिन को ना सिर्फ बेटर बना सकते हैं बल्कि एंजॉय भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए डेल कार्नेगी के साथ शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको सिखाएगा खुश कैसे रहा जाए और काम को बोझ नहीं बल्कि ब्लेसिंग की तरह कैसे जिया जाए। चैप्टर 1, लाइव वन डे एट अ टाइम। डेल कार्नेगी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद असरदार विचार से करते हैं। अगर तुम अपने बीते कल की गलती या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहोगे तो आज को कभी पूरी तरह नहीं जी पाओगे। यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती है। इसलिए कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना सीखो, यानी हर दिन को एक बंद कमरे की तरह समझो जो सिर्फ आज के लिए खुला हो। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही सोचते हुए करते हैं, कल क्या गलत हुआ या कल क्या होगा। लेकिन इससे हमारा आज का पूरा टाइम और एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि असली शांति और सफलता वहीं से शुरू होती है जब इंसान हर दिन को पूरी अवेयरनेस और फोकस के साथ जीना शुरू करता है। टुडे इज आवर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, इट इज आवर ओनली श्योर पोजेशन। मतलब आज ही सबसे कीमती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। न बीता हुआ कल अब लौट सकता है और न ही आने वाला कल पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है। लेकिन आज को कैसे जिया जाए, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कार्नेगी इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि जब हम सिर्फ आज के काम पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। ये अप्रोच न सिर्फ मेंटल पीस देती है बल्कि काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। जब हम आज के छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हैं तो हम खुद पर प्राउड फील करते हैं और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीवेबल लगने लगते हैं। द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर फॉर टुमारो इज टू कॉन्सेंट्रेट विद ऑल योर इंटेलिजेंस, all your enthusiasm on doing today's work superbly well। इस कोट का मतलब है कि कल की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज के काम को पूरी लगन और सच्चाई से किया जाए। जब हम आज को अच्छी तरह जीते हैं तो आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है। कार्नेगी एक आसान तरीका बताते हैं। हर सुबह उठते ही खुद से ये कहो, जस्ट फॉर टुडे आई विल स्टे काम, आई विल नॉट वरी, आई विल फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये डेली रूटीन आपके माइंडसेट को पॉजिटिव और फोकस बनाए रखेगा। इसके साथ ही दिन खत्म होने पर एक छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। क्या मैंने आज का दिन सही से जिया? क्या मैंने बेवजह की चिंता में अपना समय तो नहीं खोया? जब आप रोज खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आपकी सोच और आदतें धीरे धीरे बदलने लगेंगी। शट दी आयरन डोर्स ऑन दी पास्ट एंड दी फ्यूचर, लाइफ इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कार्नेगी का ये संदेश साफ है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो अभी आया नहीं उसकी फिक्र मत करो, बस आज को पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ जियो। चैप्टर 2, स्टॉप वरीइंग बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। डेल कार्नेगी इस अध्याय में चिंता, वरी की साइकोलॉजी और उसकी ताकतवर बर्बादी पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि चिंता सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंसान की सोच, शरीर और काम तीनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को बार बार सोचते रहते हैं, उसे बड़ा बना लेते हैं और फिर वही चिंता हमारे अंदर स्ट्रेस, कंफ्यूजन और फियर पैदा कर देती है। कार्नेगी लिखते हैं कि जब चिंता अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो इंसान का लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है। वो सोच नहीं पाता, सिर्फ डरता है। Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand। इस कोट का मतलब है कि हमारी सबसे जरूरी जिम्मेदारी ये नहीं कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें,
बल्कि यह है कि जो आज हमारे सामने है हम उस पर ध्यान दें और उसे अच्छे से करें। इस अध्याय में कार्नेगी एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप किसी भी चिंता को हैंडल कर सकते हैं। खुद से पूछो, वर्स्ट के सिनारियो क्या है, जो सबसे बुरा हो सकता है उसे क्लियरली सोचो। फिर अपने आप से कहो, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर हां, तो टेंशन छोड़ दो। अब सोचो, इस सिचुएशन को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। अब ध्यान समाधान पर लगाओ, डर पर नहीं। यह तरीका आपकी सोच को इंस्टेंटली क्लैरिटी देता है। चिंता तब तक ताकतवर होती है जब तक हम उसे वेग और डार्क रूप में सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम उसे क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो वो अचानक छोटी लगने लगती है। इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। डेल कार्नेगी ये भी बताते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा इलाज है काम में लग जाना। जब हम आइडल रहते हैं तब माइंड बार बार उसी चिंता को चू करता रहता है, लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, तो हमारी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है और धीरे धीरे चिंता का असर खत्म होने लगता है। कार्नेगी बताते हैं कि जिंदगी में छोटी छोटी चिंताओं को लेकर मत रुको। हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पॉज करो, सोचो, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो और फिर कामली उस पर काम करना शुरू करो। कीप बिजी। द वरीड पर्सन मस्ट लूज हिमसेल्फ इन एक्शन लेस्ट ही विदर इन डिस्पेयर। मतलब खुद को काम में बिजी रखो। चिंता उसी समय ग्रो करती है जब माइंड खाली होता है, इसलिए अपने गोल्स, इंटरेस्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खुद को इस तरह इन्वॉल्व करो कि चिंता के लिए स्पेस ही ना बचे। कंक्लूजन में कार्नेगी कहते हैं कि चिंता से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना और सही अप्रोच के साथ उसे मैनेज करना है। जो लोग ये करना सीख जाते हैं वही अपने काम और जिंदगी दोनों में सक्सेसफुल होते हैं। चैप्टर 3, डोंट लेट क्रिटिसिज्म क्रश यू। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बात करते हैं, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। हर इंसान को कभी न कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों न करे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप हर बार आलोचना से हर्ट होते रहेंगे तो आप खुद को अंदर से तोड़ते जाएंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कई बार जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो वो इस बात का इनडायरेक्ट संकेत होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहा है या चुभ रहा है, यानी आपके काम में असर है, तभी तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना को कभी भी सीधे दिल पर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछो, क्या ये आलोचना सही है? अगर हाँ, तो उससे सीखो और खुद को सुधारो। क्या ये आलोचना अनफेयर है? अगर हाँ, तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि ये तुम्हें नहीं, सामने वाले की इनसिक्योरिटी दिखा रही है। डू द वेरी बेस्ट यू कैन एंड देन पुट अप योर ओल्ड अम्ब्रेला एंड कीप द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम रनिंग डाउन द बैक ऑफ योर नेक। यहां कार्नेगी एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं। जब तुमने अपना बेस्ट कर दिया हो तो एक मेंटल अम्ब्रेला खोल लो, ताकि दूसरों की नेगेटिविटी और बेवजह की आलोचना तुम्हें छू भी न पाए। इस चैप्टर में वो कई हिस्टोरिकल फिगर्स के उदाहरण भी देते हैं जिन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब्राहम लिंकन, रोजवेल्ट और यहां तक कि महान लेखकों को भी। लेकिन इन सभी ने अपनी ग्रोथ को क्रिटिसिज्म से नहीं रोका। उन्होंने अपनी जर्नी जारी रखी। क्रिटिसिज्म से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखो, उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलो। One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. कई बार हम दूसरों के डर और कमेंट से इतने घबरा जाते हैं कि जीना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। अगर तुम आलोचना से डरते रहोगे तो कभी रिस्क नहीं लोगे, और अगर रिस्क नहीं लोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना को सुनो, लेकिन उसमें डूबो मत। जरूरत हो तो सच्चाई निकालो और बाकी सब छोड़ दो। कंक्लूजन में वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग क्रिटिसिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। चैप्टर 4, कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक ऐसी ताकत के बारे में बात करते हैं जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वो है मेंटल एटीट्यूड।
वो कहते हैं कि आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को कैसे सोचते हैं, उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आपकी एक्सटर्नल लाइफ को बदलने से पहले आपकी इंटरनल सोच को बदलना जरूरी है। हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन आउटवर्ड कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन इनर कंडीशंस। मतलब खुशी इस बात पर नहीं टिकी होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप जो है उसमें क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। यही आपकी वास्तविक हालत को शेप करता है। इस अध्याय में कार्नेगी ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जॉब स्ट्रेस, पैसे की कमी, रिश्तों में प्रॉब्लम। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इन सब के बावजूद खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। फर्क सिर्फ मेंटल एटीट्यूड का है। कार्नेगी यहां कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी देते हैं जिससे आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो हमारी एनर्जी हमेशा लो रहेगी। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हैं तो वही एनर्जी खुशी और शांति में बदल जाती है। डोंट इमिटेट अदर्स, बी योरसेल्फ। जब हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि नेचर कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाती। आप जैसे हैं वैसे बने रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल योर माइंड विद थॉट्स ऑफ पीस, करेज, हेल्थ एंड होप। हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं वही हमारी इमोशंस और रिएक्शंस को बनाते हैं। इसलिए अगर हम अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाएं, जैसे कि करेज, फेथ और होप से भर दें, तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय पीपल who kept on trying when there seemed to be no hope at all. कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि एटीट्यूड सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन की बात नहीं है। ये एक डेली मेंटल हैबिट है जिसे आपको लगातार प्रैक्टिस करना होता है। वो कहते हैं अगर आप खुद को बार बार नेगेटिव सोचों से घेरते रहेंगे, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ है, तो ये सोच आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर मॉर्निंग खुद से कहें I choose peace, I choose confidence, I choose progress, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही नजरिए की। Act as if you are already happy and that will tend to make you happy। जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं तो हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं और वहीं से आपकी पीस और हैप्पीनेस की जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 5, लर्न द सीक्रेट ऑफ गुड वर्क। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करते हैं जबकि बाकी लोग बस एवरेज बने रहते हैं। कार्नेगी का जवाब साफ है, गुड वर्क करने का सबसे बड़ा रहस्य है काम में दिल से इंटरेस्ट लेना। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी या मजबूरी के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके अंदर ना तो मोटिवेशन होता है ना डेडिकेशन। लेकिन जब आप किसी काम को प्यार से, क्यूरियोसिटी के साथ और पर्सनल कमिटमेंट के साथ करते हो तो वही काम आपको सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों देता है। पीपल रेयरली सक्सीड अनलेस दे हैव फन इन व्हाट दे आर डूइंग। इस कोट में कार्नेगी इस गहरे ट्रूथ को बताते हैं कि जब तक आप अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं करते तब तक उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप उस काम को पर्पसफुली और जॉयफुली करना शुरू करते हैं तो काम एक बोझ नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि जो लोग अपने काम को एक हायर पर्पस से जोड़ते हैं वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, आर्टिस्ट हो या कोई शॉपकीपर, अगर वो अपने काम को ऑनेस्टली और पूरे मन से करता है तो उसका इम्पैक्ट भी गहरा होता है। इस अध्याय में कार्नेगी एक पावरफुल एग्जाम्पल भी देते हैं। एक ऑर्डिनरी क्लर्क को जॉब के पेपर वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बोर्ड रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा अगर मैं इस काम को परफेक्ट करने की कोशिश करूं तो उसने ध्यान देना शुरू किया, छोटी छोटी गलतियां सुधारना शुरू की, बेटर तरीका अपनाया और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो खुद को उस काम में डुबोने लगा और कुछ सालों में वो प्रमोशंस पाकर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन तक पहुंच गया। कार्नेगी कहते हैं पुट योर हार्ट इनटू योर वर्क एंड योर वर्क विल पुट जॉय इनटू योर लाइफ। मतलब जब आप काम में दिल लगाओगे
तो वही काम आपको खुशी देगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अपने काम को सिर्फ करने की चीज मत समझो, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, उस पर ऑनरशिप लो। जब आप हर छोटे काम को केयर और एक्सेलेंस के साथ करते हो तो वही हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि कई बार बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट और मास्टरी की संभावना ढूंढने लगो। हर काम में एक बेटर वर्जन छिपा होता है, उसे खोजो। एवरी मैन इज अ डैम फूल फॉर एटलीस्ट 5 minutes एवरी डे। विजडम कंसिस्ट्स इन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट। ये क्वोट इनडायरेक्टली यही बताती है कि इंसान से गलती होना नॉर्मल है, पर अगर वो सीखने को तैयार है तो वही मिस्टेक एक स्किल में बदल सकती है। कंक्लूजन में कार्नेगी कहते हैं कि गुड वर्क कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये एटीट्यूड और एंगेजमेंट की बात है। अगर आप काम को अपना मानते हो, उस पर ध्यान देते हो और उसे रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हो तो वही एवरेज काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। चैप्टर 6, हाउ टू ओवरकम बॉर्डम एंड फाइंड जॉय इन रूटीन वर्क। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जिससे लगभग हर इंसान कभी न कभी गुजरता है, बोरियत, बॉर्डम। खासकर जब काम रेपिटेटिव हो, जब हर दिन वही चीजें करनी हो तो दिमाग सुस्त हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है और इंसान ऊबने लगता है। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है, और अगर हम ऐसा करना सीख लें तो हम न केवल अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लीड लाइव्स ऑफ क्वाइट डेस्परेशन। ये कोट बताता है कि कई लोग अंदर से निराश रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम बोरिंग है, उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्साइटमेंट बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से पैदा होती है। इस अध्याय में कार्नेगी कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताते हैं जिनसे आप रूटीन वर्क को जॉयफुल बना सकते हैं। 1. फाइंड पर्पस इन योर वर्क। अगर आपका काम बार बार एक जैसा है तो सोचिए, ये काम किसकी मदद कर रहा है, इसका फाइनल इंपैक्ट क्या है। जब आप अपने छोटे से टास्क को किसी बड़ी पिक्चर से जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, तब वही रूटीन काम एक मीनिंगफुल मिशन बन सकता है। 2. चैलेंज योरसेल्फ। कार्नेगी कहते हैं बोरिंग काम को एक्साइटिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने लिए टारगेट सेट करो। जैसे, मैं ये काम 10 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं आज कोई एक प्रोसेस इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ऐसे सेल्फ चैलेंजेस से आपके अंदर मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट दोनों बढ़ते हैं। 3. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर रोज एक नई स्किल, एक नया शॉर्टकट या अपने काम के बारे में कोई नई बात जानने की कोशिश करो। इससे आपका माइंड अलर्ट और एक्टिव रहेगा और बॉर्डम की जगह लर्निंग ले लेगी। इट इज नॉट वर्क दैट किल्स men, it is worry. Work is healthy. You can hardly put more upon a man than he can bear. कार्नेगी यहां कहते हैं कि काम कभी भी इंसान को नहीं मारता, उसे मारती है उसकी सोच, उसका एटीट्यूड। इसलिए अगर आप बोरिंग टास्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो वही टास्क आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है। 4. टेक इंटरेस्ट इन पीपल। अगर आपका काम लोगों से जुड़ा है, चाहे वो कस्टमर हो, कोलीग हो या क्लाइंट, तो उनसे जेन्युइनली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो आपका काम सिर्फ टास्क नहीं बल्कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाएगा। इस अध्याय का मेन मैसेज है, बोरियत को हराने के लिए आपको दुनिया नहीं बदलनी है, बस अपनी सोच और अप्रोच बदलनी है। अगर आप खुद को मेंटली एक्टिव रखते हैं, क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं तो हर काम में खुशी मिल सकती है। कार्नेगी कहते हैं, लाइफ इज वॉट वी मेक इट, ऑलवेज हैज बीन, ऑलवेज विल बी। मतलब जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप उसे किस नजरिए से देखते हो। चैप्टर 7, द मैजिक फॉर्मूला फॉर गेटिंग अलोंग विद पीपल। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक ऐसी स्किल की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस तय कर सकती है, और वो है लोगों के साथ अच्छे से रहना सीखना। वो कहते हैं कि चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, अगर आप लोगों से बात करना, उन्हें समझना और रिश्ते बनाना नहीं जानते तो आपकी ग्रोथ हमेशा रुक जाएगी, क्योंकि दुनिया में सब कुछ कनेक्शन से चलता है। रिलेशनशिप्स आर द रियल फाउंडेशन ऑफ सक्सेस।
You can make more friends into months by becoming interested in other people than you can into years by trying to get people interested in you. इस कोट से कार्नेगी ये समझाते हैं कि दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अगर आप चाहें कि लोग आपसे जुड़े तो पहले आप उनसे जुड़े, उनकी बात सुने, उनकी फीलिंग्स को समझे। कार्नेगी के अनुसार रिश्ते सुधारने के 3 जादुई मंत्र। 1. अप्रिशिएट जेन्युइनली, क्रिटिसाइज रेयरली। हर इंसान रिकॉग्निशन चाहता है। अगर आप लोगों की अच्छाई को रिकॉग्नाइज करते हो, चाहे वो छोटा एफर्ट हो या कोई अच्छा बिहेवियर, तो वो खुद को वैल्यूएबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार उनकी गलती निकालते हो तो वो आपके आसपास रहना अवॉइड करने लगते हैं। इसलिए तारीफ करो, सच्चे दिल से, दिखावे के लिए नहीं। जैसे यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे, या आई रियली लाइक्ड हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन। 2. बी अ गुड लिसनर। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। कार्नेगी कहते हैं, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, ना कि उन्हें रोक कर खुद की बातें सुनाते हैं। जब आप एक्टिवली सुनते हो बिना इंटरप्ट किए, तो सामने वाला आपसे इमोशनली कनेक्ट करता है। 3. टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। हर इंसान को वही बात ज्यादा अच्छी लगती है जो उसके इंटरेस्ट से जुड़ी हो। अगर आप किसी से उसके फेवरेट टॉपिक, जैसे उसके बच्चे, उसका काम, उसका गोल पर बात करते हो, तो वो इंसान इंस्टेंटली एंगेज हो जाता है। लोगों के इंटरेस्ट को समझो और अपनी बात उन्हीं टर्म्स में रखो। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। हर इंसान के अंदर एक बेसिक इमोशनल नीड होती है, अप्रिशिएटेड महसूस करना। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, सुनते हैं और ऑनेस्टली अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इंसान आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखता है। चैप्टर 8, हाउ टू अवॉइड फटीग एंड स्टे एनर्जेटिक ऑल डे। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बेहद प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की प्रॉब्लम पर बात करते हैं, थकान। ज्यादातर लोग सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन को फटीग समझते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर थकान मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। हम थकते हैं क्योंकि हम टेंशन में रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमने हार्ड फिजिकल काम किया। कार्नेगी का मानना है कि अगर आप सही तरीके से सोचें, सही एटीट्यूड रखें और कुछ बेसिक हैबिट्स डेवलप करें, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रह सकते हैं, बिना बर्नआउट के। When we hate our jobs, we become tired far more quickly than when we love what we do. मतलब, अगर आपका माइंड परेशान है या आप जिस काम को कर रहे हैं उससे इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, तो आप जल्दी थकेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट रखते हैं, तो वही काम आपको एनर्जी देगा। इस चैप्टर में कार्नेगी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं थकान से बचने के लिए। रिलैक्स व्हाइल यू वर्क। कार्नेगी बताते हैं कि वर्क करते समय हम अक्सर बॉडी को अननेसेसरली टाइट रखते हैं। शोल्डर्स, नेक, हैंड्स सब में टेंशन भर लेते हैं। हर कुछ घंटे में कॉन्शियसली अपने मसल्स को रिलैक्स करें। खुद से पूछें, क्या मैं जरूरत से ज्यादा टेंस तो नहीं हो रहा? डोंट फस अबाउट ट्राइफल्स। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, बार बार इरिटेशन फील करना या हर बात को हार्ट पर लेना, ये हैबिट्स आपकी एनर्जी को सबसे तेजी से ड्रेन करती है। इग्नोर द स्मॉल स्टफ। अगर कोई बात 5 साल बाद मैटर नहीं करेगी, तो आज ही क्यों टेंशन ले? रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। मोस्ट लोग तब रेस्ट लेते हैं जब वो पूरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि स्मार्ट लोग तब रेस्ट लेते हैं जब वो थकान से पहले के सिग्नल्स को पहचान लेते हैं। थोड़ा ब्रेक लो, वॉक करो, डीप ब्रीथ लो और फिर फ्रेश होकर वापस आओ। ऑर्गेनाइज योर वर्क। डिसऑर्गेनाइज्ड काम करने से कंफ्यूजन और प्रेशर बढ़ता है। एक टाइम में बहुत सारे काम करने की कोशिश करने से माइंड स्कैटर हो जाता है। एक काम को पूरी क्लैरिटी से करो। मल्टीटास्किंग मत करो। टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करो। यूज मेंटल डिटैचमेंट। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो, तो मेंटली एक क्लियर गैप बनाना बहुत जरूरी है। एक काम खत्म होने के बाद खुद से कहो, दैट्स डन, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। इससे माइंड रीसेट होता है और थकान कम महसूस होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर बीइंग हैप्पी एंड प्रोडक्टिव इज दिस: रेस्ट ऑफन, रिलैक्स ऑलवेज। कार्नेगी इस चैप्टर में बताते हैं कि रिलैक्सेशन कोई लक्जरी नहीं है, वो प्रोडक्टिविटी की जरूरत है।
अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन माइंड रेस्टलेस रहता है तो आप कभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकते। इसलिए छोटे पॉजेज लेना, बॉडी को रिलैक्स करना और हर काम को काम माइंड से करना, यही असली एनर्जी बूस्टर है। चैप्टर 9, डोंट वरी अबाउट क्रिटिसिज्म। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक ऐसी मानसिक आदत को तोड़ने की बात करते हैं जो बहुत से लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और वो है क्रिटिसिज्म से डरना या उसकी चिंता करना। कार्नेगी साफ कहते हैं, अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो कई बार वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, या फिर वो खुद असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। जिंदगी में अगर आप कुछ भी वैल्यूएबल करने जा रहे हो तो क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा, ये एक तय बात है। जो कुछ नहीं करता उसी की कोई आलोचना नहीं करता। कार्नेगी कुछ की इनसाइट्स देते हैं जो आपको क्रिटिसिज्म से स्ट्रांग बनने में मदद करेंगे। क्रिटिसिज्म से डरना छोड़ो, उसे समझो। हर क्रिटिसिज्म आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कभी कभी उसमें इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी छिपी होती है। सोचो, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? अगर हां तो उसे अपनाओ, अगर नहीं तो उसे जाने दो। कंसिडर द सोर्स। हर आलोचक इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या वो इंसान नॉलेजेबल है? क्या वो आपकी ग्रोथ चाहता है या सिर्फ आपको नीचे गिराना चाहता है? कई बार लोग अपनी इनसिक्योरिटी या जेलसी से भी आलोचना करते हैं। ऐसे में आपको खुद को उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट करना चाहिए। डोंट टेक इट पर्सनली। कई बार क्रिटिसिज्म आपके काम के लिए होता है, आपके कैरेक्टर के लिए नहीं, लेकिन हम उसे सीधा दिल पर ले लेते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि आपको अपने काम और अपनी सेल्फ वर्थ के बीच बाउंड्री बनानी आनी चाहिए। डू द वेरी बेस्ट यू कैन एंड देन पुट अप योर ओल्ड अम्ब्रेला एंड कीप द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम रनिंग डाउन द बैक ऑफ योर नेक। इस कोट से कार्नेगी ये समझाते हैं कि अपना बेस्ट देने के बाद आपको खुद को मेंटल प्रोटेक्शन देना चाहिए, एक इनविजिबल अम्ब्रेला जो आपको अननेसेसरी नेगेटिविटी से बचा सके। लर्न फ्रॉम ग्रेट पीपल। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबको आलोचना का सामना करना पड़ा। अगर वो लोग क्रिटिसिज्म से डर जाते तो दुनिया में बहुत सारे बदलाव कभी नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप भी किसी मकसद, किसी गोल या ड्रीम के लिए काम कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म आना तय है, लेकिन वही क्रिटिसिज्म आपको आगे भी बढ़ा सकता है अगर आप उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। कार्नेगी कहते हैं, रिमेंबर दैट नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग। मतलब लोग उसी को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें कुछ खास बात हो, जो कुछ कर रहा हो। इसलिए आलोचना का मतलब यह भी हो सकता है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, पॉज करो, सोचो और कामली डिसाइड करो कि आपको उस फीडबैक को लेना है या रिजेक्ट करना है। चैप्टर 10, मेक टुडे काउंट। डेल कार्नेगी इस अंतिम अध्याय में जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखते हैं। हमारे पास सिर्फ आज है। अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आज हमारे हाथ में है। जो इंसान आज को पूरे मन से जीता है वही शांति, खुशी और सफलता का असली स्वाद चख पाता है। कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर लोग या तो बीते कल की चिंता में जीते हैं या आने वाले कल की फिक्र में, लेकिन ये दोनों ही मानसिकता आज को बर्बाद कर देती है। टुडे इज आवर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, इट इज आवर ओनली श्योर पोजेशन। इस कोट के जरिए कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज का हर पल हमारे पास एक रियल गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को वाइजली यूज करना ही असली आर्ट ऑफ लिविंग है। इस अध्याय में कार्नेगी कुछ पावरफुल हैबिट्स बताते हैं जो आज को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकती है। लाइफ इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कार्नेगी का यह कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। मतलब हर दिन को एक सील्ड कंपार्टमेंट की तरह जियो। न तो कल की रिग्रेट्स को आज पर हावी होने दो, नहीं आने वाले कल की चिंता से आज को खराब करो। आज जो सामने है बस उस पर फोकस करो, पूरी अवेयरनेस और एनर्जी के साथ। सेट अ डेली पर्पस। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। एक क्लियर इंटेंशन या छोटा गोल आपके पूरे दिन को डायरेक्शन देता है। जब माइंड गोल ओरिएंटेड होता है तो डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी नेचुरली कम हो जाती है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन 5 मिनट निकालो ये सोचने के लिए कि आज आपके पास क्या अच्छा है। आपका हेल्थ, फैमिली, जॉब, घर
या कोई अच्छा मोमेंट। ग्रैटिट्यूड से आप स्ट्रेस और कंपैरिजन से दूर रहते हो और लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखते हो। डू समथिंग स्मॉल बट मीनिंगफुल। हर दिन एक छोटा अच्छा काम करो, चाहे किसी की मदद करना हो, कोई हैबिट बनानी हो या बस खुद के साथ ईमानदार रहना हो। ये छोटे एफर्ट्स मिलकर एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। फॉरगिव एंड लेट गो डेली। हर दिन के अंत में ग्रजेस और गुस्से को छोड़ दो। जब आप दूसरों को माफ करते हो तो असल में खुद को आजाद करते हो। One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. कार्नेगी का यह वाक्य हमें चेतावनी देता है, जिंदगी को टालना बंद करो। एक दिन की जगह आज को चुनो। अगर आप हर दिन को इंटेंशनल, माइंडफुल और ग्रेटफुल होकर जिएंगे तो आपको रिग्रेट्स नहीं होंगे। इस अंतिम अध्याय का मैसेज क्लियर है, आज को मत गवाओ। ये छोटा सा दिन ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की शानदार किताब हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब की पूरी समरी। 10 प्रैक्टिकल चैप्टर्स जिनमें छिपे हैं वो छोटे लेकिन जबरदस्त आइडियाज जो आपकी सोच, आपका काम और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब का असली मैसेज यही है, जिंदगी कोई फ्यूचर प्लान नहीं बल्कि आज का जीता जागता मौका है। इसे पूरी अवेयरनेस, पर्पस और पॉजिटिविटी से जियो। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक मिलेगा। अगर आप डेल कार्नेगी की ओरिजिनल राइटिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपकी लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, काम को एंजॉय करना सीखिए क्योंकि यही असली लाइफ है। धन्यवाद।